गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको ध्यान है कि कोविड केस बढ़ने के कारण आपकी स्कूलें बंद कर दी गई है और ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट की गई है। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। तो आज हमारे हिंदी की क्लास है जिसमें लेसन 16 टॉपिक बूढ़ा गिद्ध और बिल्ली है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करने से पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। धर्मात्मा पुण्य करने वाला, गिद्ध मांस खाने वाली लंबी गर्दन का पक्षी, खोकर पेड़ के तने में बना खोखला स्थान, क्रोध गुस्सा स्वभाव प्रकृति, उपदेश शिक्षा, विश्वास भरोसा, नित्य प्रतिदिन, व्रत उपवास, वंश खानदान। तो ये इस लेसन के शब्दार्थ थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी का प्राकृतिक स्वभाव कभी नहीं बदला जाता। कोई भी इंसान है, पशु पक्षी है, उसका जो स्वभाव जो होता है वह कभी भी अपन बदल नहीं सकते, है ना। कोई भी इंसान पशु पक्षी जो भी है उसका स्वभाव अपन चेंज नहीं कर सकते। थोड़े टाइम के लिए अपन उसको करेंगे लेकिन वापस वो अपने स्वभाव अपनी आदत पर वो आ ही जाता है। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना अत्यंत हानिकारक होता है। किसी भी इंसान पर अगर आप बिना सोचे भरोसा करते हो तो आपके लिए वह नुकसानदायक होता है। यही इस कहानी का संदेश है। यही इस कहानी में बताया गया है कि कोई भी मनुष्य हो वह किसी पर भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। उसे उस व्यक्ति को समझना चाहिए और फिर उस पर विश्वास करना चाहिए, नहीं तो वह अपन को हानि पहुंचाता है। गंगा के किनारे एक बरगद का पेड़ गंगा के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उसकी खकोल में बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसकी जो तना था ना, जो कि अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर एक गिद्ध रहता था। गिद्ध की आंखें कमजोर थी। उस पक्षी की आंखें कमजोर थी। उसको दिखाई या तो कम देता होगा या बहुत ही दूर की वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती होगी। उसके नाखून भी घिस गए थे। वो बूढ़ा था इसीलिए उसकी स्थिति ऐसी थी। उसके नाखून घिस गए थे, उसको दिखाई नहीं देता था कि उसकी आंखें कमजोर थी, है ना। वह ठीक से उड़ भी नहीं पाता था। वह अच्छी तरीके से उड़ भी नहीं पाता था। थोड़ा उड़ता और फिर वह नीचे बैठ जाता था। वह कमजोर हो चुका था। उसे देखकर उस पेड़ के पक्षियों को दया आ गई। जिस खोल में वो रहता था ना, उसी पेड़ पर पक्षी रहते थे। उन्होंने उसको देखा तो उन पक्षियों को उस पे दया आ गई थी। वे अपने लिए और बच्चों के लिए जो दाना चुनकर लाते, उसमें से थोड़ा उस बूढ़े गिद्ध को भी देने लगे। जो पक्षी अपने और अपने बच्चों के लिए खाना लेके आते थे ना, उसमें से उस बूढ़े गिद्ध को भी देने लगे। वह गिद्ध उसे खाकर अपने जीवन के दिन सुख से बिता रहा था। उन दानों को खाकर वह आराम से अपने दिन बिता रहा था। जब पक्षी पेड़ पर
होते तो बूढ़ा गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल करता था। जब पक्षी दाना लेने जाते थे या इधर उधर होते तो वह बूढ़ा गिद्ध उन बच्चों का ध्यान रखता था। एक दिन प्रातःकाल जब सब पक्षी दाना चुगने चले गए तब उस पेड़ पर एक बिल्ली आ गई। सब पक्षी सुबह दाना लेने के लिए चले गए तब अचानक उस पेड़ पर एक बिल्ली आ गई। बिल्ली को आता देख कर चिड़ियों के बच्चे रोने लगे। बिल्ली को देखकर चिड़ियों के बच्चे रोने लगे, चींची की आवाज करके चिल्लाने लगे। उसकी आवाज सुनकर गिद्ध बोला, कौन है? उसकी आवाज सुनकर गिद्ध ने क्या बोला कि कौन है? बिल्ली ने कहा, मैं बूढ़ी बिल्ली। क्या बोली? मैं बूढ़ी बिल्ली। बूढ़ी बिल्ली भाग जा यहाँ से। गिद्ध ने क्या बोला कि बूढ़ी बिल्ली भाग जा यहाँ से, यहाँ तेरा क्या काम? वो कह रहा है कि यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है, तू यहाँ से भाग जा। यहाँ चिड़ियों के बच्चे रहते हैं, यहाँ पे चिड़ियों के बच्चे रहते हैं। गिद्ध ने क्रोध में भरकर कहा। क्रोध से क्रोधित होकर उसने बिल्ली से कहा। बिल्ली ने नम्रता से कहा। बिल्ली ने बड़े मीठे और प्यार से जवाब दिया, महाराज, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए। कहने लगी, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए। चूहे और चिड़ियों के बच्चे मार मार कर खाए। वो कहने लगी कि मैंने चूहे और चिड़ियों के बच्चों को मार मार के खाया है। उस पाप से मेरे सब बच्चे मर गए। ये मैंने गलती की ना, तो मेरे सारे बच्चे मर गए। इसीलिए अब मैं नित्य गंगा में स्नान करती हूँ। वो कहने लगी कि मैं इसीलिए रोज गंगा नदी में स्नान करती हूँ। एकादशी का व्रत रखती हूँ और एकादशी का व्रत भी रखती हूँ और भगवान के नाम का जाप भी करती हूँ और भगवान को याद भी करती हूँ। गिद्ध ने कहा, तो किसी नदी किनारे या किसी मंदिर में जाकर जाप करो। उसने कहा कि तुम किसी नदी किनारे या मंदिर में जाकर पूजा पाठ या जो भी तुम्हें करना है वो वहां जाकर करो। यहाँ क्यों आई हो? वो उसको कहने लगा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये चीज जो भी करनी है ये तो मंदिर या जहाँ पूजा के स्थान होते हैं वहां पे तुम जाकर कर सकती हो, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। बिल्ली ने उत्तर दिया, मैंने पक्षियों से सुना है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं। मैंने पक्षियों से सुना है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, मतलब पुण्य करने वाले व्यक्ति हो। धन की बातों का उपदेश सुनने आई हूँ। धन की बातों के जो बोल है वह सुनने आई हूँ। कृपा करके आप मुझे धन का उपदेश दीजिए। कृपा करके आप मुझे धन के उपदेश दीजिए। अच्छी बातें मुझे बताइए जिससे मेरे पाप और सब दूर हो सके। गिद्ध ने सोचा यह ठीक ही कह रही है। गिद्ध ने क्या सोचा कि ये सही कह रही है, इसकी बात पर उसने विश्वास कर लिया। धर्मात्मा हो गई है। धर्मात्मा हो गई है तो पक्षियों के बच्चों को भी कोई खतरा नहीं है कि ये धर्मात्मा हो गई है, पुण्य को प्राप्त करने वाली है या इसने सारे पाप वगैरह छोड़ दिए हैं, तो उसने गिद्ध ने उस पर विश्वास कर दिया और कहा पक्षियों के बच्चों को इससे कोई खतरा नहीं है। गिद्ध बोला, यदि यह बात है तो तुम उपदेश सुनने मेरे पास आ जाया करो।
अगर यही बात है, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है, तो तुम मेरे उपदेश सुनने के लिए आ सकती हो या आ जाया करो। अब वह बिल्ली प्रतिदिन उस गिद्ध के पास आती है और गिद्ध की आँख बचाकर पक्षियों के घोंसलों से उनके बच्चे पकड़ पकड़ कर ले जाती है। वह इस बहाने उपदेश के गिद्ध से उपदेश सुनूंगी, इस बहाने वह आ जाती है और उसकी आँखों में धूल झोंककर या उससे आंखें चुराकर पक्षियों के घोंसलों में जाकर वह उनके बच्चों को खाकर उनकी हड्डियाँ एक दूसरे के खोल में फेंक देती है। उन पक्षियों के बच्चों को खाकर उनकी जो हड्डियाँ होती है एक दूसरे के खोखल में फेंक देती है ताकि ये आपस में लड़ सके। कुछ ही दिनों में पक्षियों के बहुत से बच्चे खो गए। कुछ ही दिनों में पक्षियों के बच्चे खो गए। पक्षियों ने अपने बच्चों की खोज शुरू की तो देखा कि एक खोखल में उनके बच्चों की हड्डियों का ढेर लगा है। उन पक्षियों ने अपने बच्चों को ढूंढा तो उन्हें क्या मिला? उनकी हड्डियों का ढेर मिला एक खोखल में। पक्षियों ने समझाया कि यही बूढ़ा गिद्ध रोज हमारे बच्चों को खा रहा है। पक्षियों ने क्या समझा कि ये बूढ़ा गिद्ध है, यही हमारे बच्चों को खा रहा है। यह सोचकर सबने मिलकर उस गिद्ध पर हमला कर दिया। यह पक्षियों ने यह समझकर उस बूढ़े गिद्ध पर हमला कर दिया, जबकि उनके बच्चों को तो कौन खा रहा था? वो बूढ़ी बिल्ली। वो खा खा कर इधर से उधर हड्डियां फेंक रही थी। और पक्षियों को क्या हुआ? पक्षियों ने क्या सोचा कि बूढ़ा गिद्ध ही हमारे बच्चों को खा रहा है। सबने चोंच मार मार कर और पंजों से नोच नोच कर उसे मार डाला। गिद्ध को मार डाला चोंच से और नाखूनों से नोच कर। बिल्ली वहां से पहले ही खिसक गई। बिल्ली को ये सब पता चला, वह वहां से भाग गई। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिसके स्वभाव और वंश का पता न हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी कह रहा है, किसी ने सही कहा कि किसी के स्वभाव और वंश का पता न हो तो उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्ली ने भी ऐसा ही किया। बिल्ली ने अपने स्वभाव को चेंज नहीं किया और उस पे गीदड़ ने विश्वास किया तो उसको नुकसान हो गया। बिल्ली का कसूर जो था उसका नुकसान किसको हुआ? गीदड़ को। चिड़ियाओं ने उसको मार दिया। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर इस लेसन में आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को पूछ सकते हो।